Hare Krishna. Let's begin with a small prayer. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshitarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. So my humble obeisances to all the devotees here. Should I keep in English or Hindi pro? हिंदी 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 अच्छा रहेगा. ओके. सो बहुत बहुत धन्यवाद. हमें आप लोग का संग मिल रहा है. तो हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक से चर्चा करेंगे और परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का बहुत स्पेशल कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशिएशन का. फिर भी मैं छोटा सा शेयरिंग करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जीबीसी लॉ ऑन इनिशिएशन क्या है ना. जीबीसी ने भी अपना ये दिया है कि किस तरीके से जो भी इस्कॉन संस्था से जुड़ता है और समय के साथ वो आगे बढ़ता है तो वो किसी को भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मान सकता है. और इस पे जीबीसी का कोई रेजोल्यूशन है. मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा. मैं शेयर करूँ? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. Let me just yes. दिख रहा है क्या? Yes, Prabhu. ओके. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु जी कि किस तरीके से ये चीज मेंशन है कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद जो एस्पिरेंट हैं वो पहले 6 months तक क्या यहाँ पे आगे आएगा. So you can highlight the question if possible. Highlight. I will highlight. है ना. So let's come to the point for Harinam initiation. First initiation, Harinam initiation. The qualifications for first initiation. So everybody knows 1 year is the preparatory period. है ना. पहला 1 साल जो होता है वो कैंडिडेट को प्रिपरेशन के लिए लगता है और वो 1 साल के अंदर क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है कि वो भक्ति में सेवा में वो भक्त जुड़ा होना चाहिए, 4 नियम का पालन करते होना चाहिए, 16 माला कम से कम 1 साल तक बिना इंटरप्शन के वो करते रहना चाहिए, तब जाके वो इनिशिएशन के लिए एलिजिबल होता है ना. तो उसमें जो फर्स्ट 6 मंथ है मिनिमम जो क्राइटेरिया है जीबीसी का वो ये है कि फर्स्ट 6 मंथ तक वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते रहना चाहिए, 16 राउंड करते रहना चाहिए. और उस समय अभी वो गुरु को चूज नहीं भी किया है. दिख रहा है ना आप लोगों को? प्रभु जी ये हैंड रेस क्या प्रभु जी? ये मनोरम चेतना प्रभु ये 1 साल जो आप बता रहे हैं ये मैंने आश्रय लेने के बाद 1 साल आप बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे जीबीसी के अनुसार आश्रय लेने के बाद नहीं प्रभु जी. पहले 6 मंथ में वो व्यक्ति इस्कॉन में प्रभुपाद जी को अपना शिक्षा गुरु मानता है और प्रभुपाद जी का शेल्टर लेता है और जब भी प्रणाम करता है तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करता है. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे. तो वो भोगा ऑफरिंग में यही प्रणाम मंत्र यूज करेगा, प्रणाम करने यही. तो पहले 6 मंथ तक ये जीबीसी का ये है कि वो प्रभुपाद जी को अपना शिक्षा गुरु मानेगा, सबसे पहला गुरु. और 6 मंथ के बाद वो डिवोटी अपने क्या बोल सकते हैं ना, कोई फोर्स से अपने इंस्पिरेशन से जहां से भी इंस्पिरेशन ले रहा है उनको अपना गुरु मानेगा और वहां उनको शेल्टर लेगा, तब वो शेल्टर लेने का काम करेगा. समझ पा रहे हैं? तो शेल्टर 6 मंथ के बाद आएगा. फिर वो डिवोटी
इंडिविजुअली जो है फिजिकली वो स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर ले सकता है। खास करके परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का जो मैंने देखा है पर्सनली अभी के केस में, महाराज फिजिकली ज्यादा अच्छा उनको रहता है, क्योंकि वो मिलते हैं, भक्तों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको और ज्यादा अच्छा ये लगता है। लेकिन कोई फॉरेन में रहता है या कहीं तो मेल करता है, तो इस तरीके से तो 6 मंथ्स के बाद वो शेल्टर ले सकते हैं और फिर वो गुरु के साथ वो कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। जैसे परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ है कि अभी महाराज जी जैसे बंगाली में 9:30 बजे क्लास लेते हैं आधे घंटे की, फिर दोपहर में 2:30 से 3 हिंदी में लेते हैं। तो इस तरीके से महाराज के साथ ऑनलाइन में लोग जुड़ते हैं ताकि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। और जब भी महाराज फिजिकली जहाँ पे भी आते हैं, खास करके कोलकाता मायापुर में तो आते ही रहते हैं, तो भक्त लोग ऐसे संग लेते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो है गुरु शिक्षा, मतलब जिनको गुरु मान रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। जस्ट टू इंटरप्ट यू प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सो जस्ट हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज का क्राइटेरिया क्या है? तो एक तो है उनका जो ऑनलाइन क्लास है, इससे जुड़ना है, ये प्राइमरी क्राइटेरिया है। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यस ये बोल सकते हैं सजेशन है कि हाँ ओके। वन इज ऑनलाइन क्लासेस, ये मॉर्निंग 9:30 को जो आप बता रहे हैं, यस ये हिंदी बंगाली ये तो है। बंगाली में 9:30 to 10 होती है, अभी श्रीमद् भागवतम चल रहा है, और 2:30 to 3 o'clock हिंदी में होती है महाराज की क्लास। ओके, ये हिंदी में होता है दोपहर को। ओके, ठीक है। यस प्रभु, प्लीज कैरी ऑन। यस, सो इस तरीके से ये पॉलिसी है प्रभु जी। उसके बाद जो है आई मीन 6 मंथ्स के बाद ही डिवोटी जो है आईडीसी कोर्स भी करता है, और आईडीसी कोर्स करने से उसको और क्लैरिफिकेशन हो जाता है गुरु किसको बनाना है ना, प्रभुपाद जी की पोजीशन पे, कौन की पोजीशन पे, जीबीसी के पोजीशन पे, और इस तरीके से उसको क्लैरिफिकेशन होता है। तो उसके बाद और अच्छा से वो गुरु को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये आईडीसी कोर्स कंपलसरी है। प्रभु एक प्रश्न आया है प्रभु जी चैट बॉक्स में कि ये जो क्लासेस, जो सोचिए कोई अगर भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज से एस्पिरेशन कर रहा है, एस्पायर कर रहा है, तो ये जो लिंक्स आपसे ले लेंगे आपको, या आपको भेज देंगे उनका नाम और नंबर, तो आप वो लिंक्स उनको प्रभु जी मैं शेयर कर दूंगा लिंक्स, क्योंकि वो ग्रुप में जुड़ जाए, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। यस प्रभु। तो इस तरीके से मिनिमम 1 ईयर तो हो ही जाता है, और 1 ईयर के बाद जो टेम्पल है वो उनको रिकमेंड करता है एग्जामिनेशन लेने के बाद, है ना, कि ये इसको इस्कॉन के फिलॉसफी में, प्रभुपाद जी के जो फिलॉसफी है उसमें इसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, 16 राउंड चैंटिंग विदाउट फेल ये कम से कम 1 साल तक तो कर ही रहा है, आईडीसी कोर्स किए है ना, और साथ ही साथ 1 साल तक जीबीसी का पॉलिसी है कि वो व्यक्ति अगर मंदिर से जुड़ा हुआ है तो मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम करे, अगर किसी अलग सेंटर जो नाम हट्टा सेंटर है या थोड़ा दूर में है तो वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम करे। तो इस तरीके से मतलब मैक्सिमम गृहस्थ है प्रभु जी। सभी गृहस्थ ही है यहाँ। ओके, तो ये मतलब जहां भी हो वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम को एम्फेसिस जो है ऐसा दिया है। और मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे अगर जीबीसी पॉलिसी की बात करें तो 4:30 मॉर्निंग मंगल आरती होती है, और इस तरीके से है ना शेड्यूल है। एक बार कोई भक्त ने पूछा, अभी मायापुर में था महाराज जी से, कि कैसे कर सकते हैं गृहस्थ लोग घर में 4:30 में मंगल आरती। तो महाराज ने ऐसे ही सजेस्ट किया था कि जो इस्कॉन का नियम है वो तो 4:30 का ही है, करे तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है या किसी को कोई विशेष इस तरीके से स्थिति है तो फिर थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो उसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट जो कि हमने चर्चा किया। और आपने जो बोला, तो एक तो है कि भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज से 1 साल आश्रय लेने के बाद ये क्लासेस करना है, 4 नियम 16 माला करना है, करेक्ट? 16 माला 4 नियम तो प्रभु जी शुरू से ही करना है,
हाँ, और उसके बाद सेंटर लेंगे, है ना। और और कुछ प्रभुपाद जी की बुक्स भी हैं, जैसे है ना स्मॉल बुक्स और भगवत गीता। मिनिमम भगवत गीता तक कंप्लीट होना चाहिए, और रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम हो तो और अच्छा है ना। तो मिनिमम फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम तक अगर डिवोटीज कर पाए तो बेस्ट एंड बेस्ट है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, भगवत गीता तक तो कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, तो ये 2 बुक्स है प्रभु जी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। स्मॉल बुक्स तो मतलब जैसा जानते ही। तो एक्चुअली कुछ जो एकदम कंपलसरी वो बता दीजिए, फिर स्मॉल बुक्स तो है ही। अगर हम परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की बात करें तो ऐसा कंपलसरी टाइप का ऐसा बुक्स नहीं लिखा है कि ये बुक्स, लेकिन जैसे हम जानते हैं जो प्रभुपाद जी ने स्मॉल बुक्स दिए हैं, कुछ कुछ प्रभुपाद जी के हैं, और भगवत गीता है ना, तो वो कंपलसरी है सेकंड इनिशिएशन के लिए। ऑब्वियसली भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद और श्रीमद् भागवतम, ये सेकंड इनिशिएशन के लिए। तो एक क्वेश्चन हैंड रेज हुआ है इंदिरा सखी माता जी का। यस माता जी प्लीज गो अहेड। और एक हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो भगवत गीता है वो स्टडी करना है, रीडिंग करना है, या लर्न करना है, क्या करना है प्रभु जी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं माता जी ने। तो जनरली देखिए स्टडी ही बोलते हैं, परम पूज्य भक्ति चार स्वामी गुरु महाराज लेक्चर्स में बोलते थे स्टडी करना, मतलब उसको स्टडी करने का मतलब क्या है कि उसको समझना है, एसिमिलेट करना है ना, पढ़ के आगे नहीं निकल जाना है। तो जो हम लोग इंटरव्यू भी लेते हैं ना इनिशिएशन का, तो उसमें हम भगवत गीता से कुछ प्रश्न पूछते हैं, है ना। जैसे अच्छा, भगवत गीता के आधार पे बताइए कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं भगवान जो है कृष्ण ही भगवान है ना, इस तरीके से। तो आपको श्लोक बताने हैं, तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ टेस्ट लेते हैं जिससे समझ में आए कि भगवत गीता पढ़े। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आप लोग तो समझ ही रहे। ओके ओके प्रभु, यस प्रभु। आप सेकंड इनिशिएशन के लिए भी बोल रहे थे। सेकेंड इनिशिएशन के लिए है प्रभु जी की ऑब्वियसली 16 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तो फॉलो करता ही रहेगी। आईडीसी के बाद भक्ति शास्त्री कंपलसरी है। भक्ति शास्त्री में जीबीसी का पॉलिसी है कि लास्ट एग्जाम अगर का रिजल्ट नहीं भी आया है, तो अगर टेम्पल अथॉरिटी रिकमेंड करता है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल तो सबका भक्ति शास्त्री हो ही जाता है। तो भक्ति शास्त्री कंपलसरी है, और मंदिर के अंदर डीटी डिपार्टमेंट में उसको 1 साल तक कुछ सेवा देना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर में जैसे इस्कॉन उज्जैन में बात करें तो हमारे यहाँ पॉलिसी है सेकेंड इनिशिएशन का कि कम से कम 6 महीने तक। तो नेटवर्क थोड़ा अटक गया है। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा नेटवर्क। हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है। तो अभी हाँ, जैसे प्रभु जी मतलब हर मंदिर का अलग अलग हो सकता है ना। तो जैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हमारे इस्कॉन उज्जैन मंदिर में ऐसा है सेकेंड इनिशिएशन के लिए क्राइटेरिया रिकमेंडेशन के लिए कि कम से कम मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स तक हर एक हफ्ते 7 घंटे तक डीटी डिपार्टमेंट को सेवा देना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को रिकमेंड करना चाहिए हमको। ये माता जी के लिए बोल रहे हैं आप या प्रभु के लिए बोल रहे हैं? इन जनरल बोल रहा हूँ, सेकेंड इनिशिएशन के लिए जो क्राइटेरिया है। लाइक डीटी डिपार्टमेंट में तो नहीं, ये हम इस्कॉन उज्जैन की तरफ से एक बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्राइटेरिया आपके मंदिर में भी होगा कि डीटी डिपार्टमेंट क्या क्राइटेरिया रख रहा है जिसको सेकेंड इनिशिएशन के लिए रिकमेंडेशन देना चाहिए। है नहीं प्रभु जी ऐसे कुछ क्राइटेरिया। यूजुअली हम लोग रेकमेंड करते हैं होने के बाद कि वो डीटी डिपार्टमेंट के सेवा से जुड़ जाए। लेकिन जो जीबीसी का पॉलिसी है जी, वो पहले से है, मतलब वो डीटी डिपार्टमेंट से पहले से ही कुछ कुछ सेवा करते रहे। ऐसा डीटी वर्शिप नहीं करेंगे, लेकिन जो बैकअप सेवा रिलेटेड सेवा कुछ है वो मतलब। यस नंद कुमार प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, सारे जन प्रभु जैसे बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे डिवोटी होते हैं, भक्त जो 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, पर वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए इनिशिएशन का क्या व्यवस्था होता है? या इनिशिएशन का ऐसा होता है प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए कि आईडीसी जो है ना, वो पूरा कोर्स उनको अटेंड करना रहता है, और उनका टेस्ट जो है ओरल होता है, तो ओरल में लेकर के पास करते हैं, और फिर इस तरीके से उनका होता है। प्रभु जी, अगर किसी का भक्ति शास्त्री हो गया है लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं, उस केस में क्या होता है? हाँ, वही तो मैं बताया प्रभु जी कि इन केस जैसे कोई लास्ट एग्जाम किसी का पेंडिंग है,
या कभी सर्टिफिकेट आया नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है कुछ तो कोलकाता डिवोटीज के कुछ ग्रुप का इनिशिएशन था उज्जैन में, तो ऐसा कुछ हुआ था उस समय भी हमने प्रभु लोकनाथ स्वामी महाराज से। तो ऐसे केस में लास्ट ऐसा सर्टिफिकेट पेंडिंग ऐसा कुछ है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, टेम्पल रिकमेंड कर दे, और जो इंस्टीट्यूट से वो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं वहाँ का जो इंचार्ज है वो आपको रिकमेंड करेगा कि इनका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है और इनका सर्टिफिकेट केवल पेंडिंग है, तो फिर ऐसे केस में कंसीडर किया जाएगा। यानी पास हो गया है लेकिन सर्टिफिकेट पेंडिंग है। यस 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 यस। ओके, अद्भुत चरण प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 7 आवर्स जो बोले हैं प्रभु जी, वो गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारी के लिए? प्रभु जी मैंने वो आपके इस्कॉन कोलकाता के लिए नहीं बोला है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था प्रभु जी कि इस्कॉन उज्जैन में मतलब हम लोग ऐसा हमने क्राइटेरिया रखा है हमारे अथॉरिटीज ने कि ताकि वो डिवोटीज पहले से ना टेम्पल से जुड़ करके सेवा में लगे रहे, तो उनका क्या है ना एक डीटी डिपार्टमेंट से एक लगाव होगा, फिर सेकेंडरी से लेने के बाद और आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसा है। तो just Raj Gopinath Prabhu is also here. Prabhuji is going to speak about his Holiness Radhanath Swami Maharaj ka initiation procedure. Prabhuji, how much time you had a meeting? You said, Prabhuji, how much time you had? प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, यस प्रभु, अभी सुनाई दे रहा है। Till 8:30 I can go on. 8:30. अच्छा, यस वी फिर एक दो क्वेश्चंस और ले लेंगे। मनोरम चैतन्य प्रभु का और किसी का कोई प्रश्न है? सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ओरल, तो कई बार ऐसा होता है कि कई जन ओरल में भी जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं है कि वो बस इतना वे लोग करते हैं कि कृष्ण को मानते हैं, और तो फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो ये बेसिकली क्या है, जो प्रीचर हैं और जो ट्यूटर हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग और देना पड़ेगा ताकि थोड़ा, हाँ ये हो सकता है वो बहुत श्लोक नहीं कोट कर पाएंगे लेकिन जो फिलॉसफी है थोड़ी पता रहनी चाहिए उनको, है ना, उनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसे केस में जो है इंटरव्यूअर को ना जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो श्लोक कोट नहीं करेंगे, बहुत सिद्धांतिक प्रश्न नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ बेसिक्स प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे, तो उसमें क्वालिफाई होने चाहिए। इनसे ऐसे लोगों से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हम लोग, है ना। तो मुझे क्या है कि जैसे उनको हम लोग सारा नियम जैसे मंगल आरती करवा दिए कि ठीक है आप सुनिए और इसको याद करिए, और फिर 13 जगह तिलक भी करवा दिए, लेकिन उससे ज्यादा वे लोग आगे हम लोग जो सोचे वो वे लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इतना फॉलो करना ही हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह के जो डिवोटी होते हैं उनको मतलब फिर तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनका इंटरव्यू के। हाँ नहीं, मतलब आप चिंता मत कीजिए, है ना, ऐसे केस में बिल्कुल कंसीडर करते हैं, और डिवोटीज टू डिवोटीज, है ना, ऐसा हम फेल करने के लिए नहीं बैठे हैं कि किसी को इनिशिएशन नहीं देना है ना। प्रभुपाद जी का आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें ऑब्वियसली ये सब कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स ऑब्वियसली पता होना चाहिए, जैसे मंगल आरती है, कुछ है ना, मंगलाचरण है, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। लेकिन सेकेंड इनिशिएशन में ऐसा नहीं चलेगा। राज गोपीनाथ प्रभु से हमारा चर्चा हुआ इस संबंध में, अभी कुछ समय पहले ही कोलकाता के 2 डिवोटीज थे। राज गोपीनाथ प्रभु, शुड आई शेयर? I can go ahead. Yeah, with your permission. So there were 2 devotees. So we thought कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब एटलीस्ट दे कैन रीड बांग्ला, एंड दे केम फॉर इनिशिएशन फॉर ब्राह्मण इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन. So our authorities, they asked to read संस्कृत श्लोका इन संस्कृत श्लोका बांग्ला में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाते,
So this message went to Maharaj, and Maharaj was unhappy. Then Maharaj denied. So for second, he said, how he will read Gayatri? Maharaj was asking, ki this devotee has come, and they are not able to read, like, how can they read Gayatri mantra? So Maharaj denied actually. So for Brahman initiation, at least उनको बंगला पढ़ने आने चाहिए, है ना? तो ये सब बेसिक्स. अच्छा. Yes, Indra Singh. Yes. Our deity department was asking this question. Yeah. तो हिंदी please, हिंदी. ये लोग तो जीवन भर पढ़ने वाले हैं नहीं. तो पर ये लोग डेटी सेवा करीब 8 साल से प्रॉपरली ये लोग जो किए जा रहे हैं, एवरी वीक ऑलमोस्ट 5 आवर्स. तो इन लोग के भाग्य में क्या ब्राह्मण दीक्षा है नहीं क्या? यस प्रभु जी. तो मैं पता नहीं प्रभु जी, एटलीस्ट ये आपको He's asking because they asked me this question. I said I don't know because they happened to brought this clause. I have no answer for this. Yeah. But I do feel that we should have some forum. I mean, some kind of this audio hearing. If that could be allowed for such people, I feel like that. I don't know. I don't know. This resolutions would come from GVC side. So far, Prabhuji, like, it is difficult to say because अगर वो गायत्री मंत्र लेते हैं तो वो chanting कैसे करेंगे, ये question है. Hearing also very difficult, Prabhuji. Very difficult. You see. No, because they have started to chant Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. मीटिंग अलग चल रहा है. So many mantras they are chanting even for offering. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. That means they have learned through hearing, right? तो hearing. I understand. आपका point मैं समझ गया. But Brahmanas are Brahmanas. I mean, that's okay. But अपना भी तो एक अलग है ना. ब्राह्मण मतलब डेटी सेवा होना चाहिए. नहीं तो पंडित बता रहे हैं पर सेवा नहीं करते हैं. No. That is one aspect. Obviously, Prabhuji. So far in my experience, मैंने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा है जिसको महाराज ने या परम पूज्य भक्ति चौर स्वामी महाराज ने मेरे नॉलेज में जिनको दीक्षा दिया है जिनको पढ़ने नहीं आता हो. परम पूज्य भक्ति चौर स्वामी महाराज भी इस पे स्ट्रिक्ट थे और वो भी मतलब मना कर देते थे, जो मैंने सुना है, समझा है. तो पता नहीं बाकी स्पिरिचुअल मास्टर का क्या है, थोड़ा सा परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज का पता करना पड़ेगा. तो हम लोग थोड़ा अभी परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज का क्या प्रोसीजर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज गोपीनाथ प्रभु से. यस, अमिताभ प्रभु. Yeah, Prabhuji, Hare Krishna. So Raj Gopinath Prabhu, thank you very much. Thank you, Manoram Chaitanya Prabhu ko. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for giving your time, and I will take your leave. So, thank you, Prabhu. Thank you. But I don't know when Maharaj is going to give initiation in Kolkata next time. Rajkumar Keshav Prabhu has a question for you, it seems, Prabhu. Yeah, Maharaj was telling, at least 2-3 years I should hold, Kolkata devotees for the next visit. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे जो भी भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि डीटी वर्शिप कर सकें या डीटी वर्शिप नहीं भी कर सकते हो तो उनको भी लेना चाहिए? यस प्रभु जी. तो प्रभु जी अभी तो प्राइमरली क्या है, डीटी वर्शिप ही है. और परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज और जो महाराज का भी मैंने देखा है वो पूछते हैं क्या डीटी डिपार्टमेंट में एंगेजमेंट है क्या. तो अगर नहीं है तो बोलते कि ब्राह्मण इनिशिएशन लेने की जरूरत नहीं है, वैष्णव बड़ा है या ब्राह्मण है ना. तो बोलते हरिनाम दीक्षा ले लिए आप वैष्णव बन गए, है ना. तो जिनको डीटी वर्शिप करना है उनके लिए ब्राह्मण दीक्षा लेना ज्यादा अच्छा रहेगा. ऐसा माता जी लोग के लिए, प्रभु जी माताओं के लिए. यस प्रभु जी, वो भी तो डीटी वर्शिप में एंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग करते हैं, बैकअप सेवा करते हैं,
उनके लिए तो लगता ही है डीटी वर्शिप, मतलब ब्राह्मण दीक्षा। अच्छा प्रभु जी, इन जनरल बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने जो ब्राह्मण दीक्षा लिए भी हैं, ले भी रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम डीटी वर्शिप नहीं कर पाएंगे, कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण, कुछ भी कारण हो, और भी कोई कारण हो सकता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग भक्तों के लिए? मैं बताया प्रभु जी लोगों को, मैं बताया कि जैसे शुरू में ऐसे भक्तों को इंकरेज करना चाहिए डीटी वर्शिप के लिए। जब वो लेने जा रहे उसी समय एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ तक डीटी डिपार्टमेंट से कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि उनको टेस्ट आए, ताकि उनको एक रिलेशनशिप महसूस हो कि किस तरीके से विग्रह सेवा और उनसे जुड़ी हुई सेवा कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जैसे मैं बताया था कि उज्जैन मंदिर में ये क्राइटेरिया है कि लास्ट 6 मंथ तक 7 आवर्स पर वीक सेवा देना चाहिए, है ना। किसी मंदिर में और कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके का कुछ होना चाहिए ताकि ऐसा मतलब डिग्री नहीं है कि मतलब मैंने भक्ति शास्त्री किया है, मैंने ब्राह्मण दीक्षा लिया है, इस तरीके से। ऑब्वियसली हो सकता है एंगेजमेंट कम हो दीक्षा लेने के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ डीटी वर्शिप से कनेक्शन होना चाहिए सेवा के माध्यम से। मनोज प्रभु, if you don't mind, actually, Thank you so much. Sorry, I took extra time, I think. just एक बार समराइज कर दे रहा हूँ गुरु महाराज से जो लोग एस्पिरेशन कर रहे हैं, यही समराइजेशन है कि महाराज का क्लासेस होता है मॉर्निंग में हिंदी में, दोपहर को बंगाली, मॉर्निंग में बंगाली में, दोपहर को हिंदी में, ये एक है। तो वो लिंक्स भेजा जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो लोग एस्पायर कर रहे हैं महाराज से, प्लस भगवत गीता और फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम फॉर फर्स्ट इनिशिएशन, और आपका डिसाइपल कोर्स सर्टिफिकेट, डिसाइपल कोर्स मस्ट है। सेकंड इनिशिएशन के लिए भक्ति शास्त्री कंपलसरी है। भक्ति शास्त्री अगर पेंडिंग है सर्टिफिकेट तो मंदिर से रिकमेंडेशन होना चाहिए। और इसके अलावा महाराज प्रेफर करते हैं कि 6 महीना डीटी डिपार्टमेंट में व्यक्ति थोड़ा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे सेवा से, सेवा के माध्यम से, ये महाराज का प्रेफरेंस है। ठीक है, सो दीज आर द क्राइटेरियाज यूजुअली जो मैंने अंडरस्टैंडिंग के। प्रभु और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? लास्ट फाइनल स्पीच आपका, फिर बिकॉज़ राजगोपीनाथ प्रभु का टाइम थोड़ा नहीं मिलेगा। यू वांट टू ऐड समथिंग? राजगोपीनाथ प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हरे कृष्ण। तो प्रभु के लिए एक बार सब हरि बोल बोलिए, जोर से अनम्यूट करके। हरि बोल, 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 हरि बोल। द गौर पेमा। कृष्णा राजगोपीनाथ प्रभु। तो सारांश में परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज के बारे में, उनकी दीक्षा को लेकर शंकरचंद प्रभु म्यूट कर दीजिए। दो तीन जो पॉइंट्स हम बोलेंगे, फिर किन्हीं के कोई प्रश्न अगर पूछिएगा क्योंकि समय काफी ये है। यस प्रभु जी। तो जहाँ तक परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज का प्रश्न है, दीक्षा कब होगा ये फिक्स नहीं रहता है। दीक्षा जो है कब होगा, ये कभी कभी लोग जो है 10 साल के बाद दीक्षा मिलता है, कभी 5 साल के बाद, कभी कम से कम 3 साल तो हम देखे हैं, बट 3 साल के नीचे तो हम देखे नहीं अब तक से दीक्षा होते हुए। और तो लगता है कि 3 साल का मिनिमम जो है रहता ही है। बाकी बिकॉज इतने सारे लिस्ट रहते हैं पेंडिंग कि 3 साल के नीचे का हम ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एट ए टाइम महाराज 300 इन ए डे दीक्षा ही दे पाते हैं और इतने सारे ये रहते, इसीलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है। जैसा कि जनरल जो सिस्टम है कि 1 साल पर दीक्षा होना चाहिए, रिकमेंडेशन तो हो जाता है, परंतु 3 साल जो है वो मिनिमम लेते हुए हम उसको आगे ले पाते हैं। और बाकी काउंसलर से उनका क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिलेशनशिप है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है ये, क्योंकि काउंसलर का रिकमेंडेशन बहुत हेवी रोल प्ले करता है यहाँ पर। क्योंकि इंटरव्यू में हम जान ही पाएंगे व्यक्ति को, तो अगर काउंसलर रिकमेंड करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
तो उसके बाद ही इनिशिएशन कमेटी जो प्रोसेस करता है और फिर उसको आगे जो हम लोग जो ले जाते हैं। बिकॉज कॉन्शियस सिस्टम जो है परम पूज्य रामदास महाराज का ये वन ऑफ द 4 ये है सिस्टम है जहाँ इसके माध्यम से भक्तों का केयर करते हैं वो, इसीलिए काउंसलर के साथ रिलेशनशिप काफी यहाँ पर यह रहता है। बाकी तो कुछ विशेष है नहीं, बाकी जो आपने सुना मनोरम चेतना पर उसे वही रहता है। प्रभु जी आश्रय का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट आश्रय ऑफिशियल आश्रय का कोई सिस्टम तो है नहीं। जब से आप एस्पायर कर रहे हैं काउंसलर से आप शेयर करेंगे कि हाँ हम परम पूज्य राधा महाराज से एस्पायर करना चाहते हैं या फिर हम कर रहे हैं। तो जब से आप एस्पायर कर रहे हैं तब से आप उनको लेकर के भोग ऑफरिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और जो फिजिकल प्रोसेस होता है इस लाइक कोई महाराज का कुछ महाराज का होता है कि चरण आश्रय यानी चरणों में फूल देना। हाँ, तो ऐसा फिजिकली जाकर एक्सप्रेस करना, ऐसा फॉर्मेलिटी यहाँ पर महाराज के साथ नहीं होता है। ओके प्रभु एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मैं अभी करूं कि प्रभु और कुछ बताना चाहेंगे? फिर प्रश्न पूछिए क्योंकि प्रभु जी ये जो 3 years वेटिंग ठीक है, मतलब 3 years तो मिनिमम है, बट ये 3 years कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे महाराज का जो RNS का डेटाबेस है इसमें जब फर्स्ट टाइम जैसे कोई एस्पायरिंग है वो अपना फिलअप करता है फॉर्म, तो उस फॉर्म के बेसिस में जो RNS डेटाबेस में आप या महाराज के कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको डालेंगे, वहां से 3 years इस तरह से काउंटिंग होता है कि किस तरह से कहाँ से काउंटिंग होगा वो, मतलब हाउ डू यू काउंट इट? तो डेटाबेस में जो है वो तो है ही। उसके बाद जो नया एंट्री हम जो करते हैं तो नया एंट्री करते समय हम देख लेते हैं क्या है 3 साल है कि नहीं है। ओके तो अगर इसको मैं सही पुराना ऑलरेडी एंटर्ड है तो उसके बारे में हम लोग बस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हाँ व्यक्ति डिवोटी सही स्टैंडिंग में है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब लिस्ट डालते हैं उस समय देखना पड़ता है 3 साल है कि नहीं। ओके तो प्रभु डेटाबेस में बाकी जो प्लस माइनस अगर मान लें 3-4 महीना आगे पीछे हो रहा है वो बात करके देख लेते हैं, उतना एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं न्यू एंट्री करते समय। हाँ उसको प्रेफरेंस हम बाद में देते हैं, पहले पुराने लोगों को जाता है, उसके बाद अगर समय मिलता है महाराज को या हो पाता है उसको उसमें हम डालते हैं, नहीं तो वो लास्ट प्रेफरेंस ले जाता है। ओके प्रभु तो इसको अगर मैं समराइज करूं, पहले जो डेटाबेस में महाराज का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में एंट्री करना पड़ेगा। उसके लिए जो दीक्षा वाला फॉर्म है, अगर आज के दिन मतलब अभी जस्ट नाउ अगर कोई आपके पास भेजते हैं तो आप उसको डेटाबेस में डालते हैं या और कोई महाराज का ऑफिस से उसको डेटाबेस में डालते हैं और बाद में जाके उसको उस दिन से 3 years या जो भी years होगा उस तरीके से काउंटिंग किया जाता है। ये समरी ठीक है प्रभु, ये राइट अंडरस्टैंड? नहीं। ओके जब दीक्षा देने की संभावना होती है और उसका समाचार हमें प्राप्त होता है उस समय हम इंटरव्यू लेना उसे हम शुरू कर देते हैं न्यू एंट्री के लिए। जैसे कि अभी परम पूज्य राधा महाराज का दीक्षा देने का संभावना शायद अभी जो मार्च में जो महाराज आने वाले हैं उस समय है, तो अभी कुछ ही दिनों में हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, इंटरव्यू लेना, एंट्री को लेना। तो उस समय जब ये समाचार मिलता है कि हाँ महाराज दीक्षा देने वाले हैं तो उस समय हम शुरू करते हैं इंटरव्यू लेना और एंट्री करना, न्यू एंट्री को डेटाबेस में डालने का। ओके पहले से कोई फॉर्म होता नहीं है भरने का, उस समय जो है लिंक शेयर किया जाएगा फॉर्म भरने का और फॉर्म भरेंगे, इंटरव्यू होगा, फिर उसको हम डाल देंगे।
न्यू लिस्ट, बाकी पुराना जो ऑलरेडी एडेड है उसका बस हम वेरिफिकेशन हम ले लेते हैं कि हाँ ये लोग सही स्टैंड पर हैं कि नहीं है। और ओके ब्रो, तो इससे जुड़ा हुआ जो लास्ट ईयर एक लिस्ट आया था, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट भी महाराज का आया था, तो मतलब अगर इससे मैं उसको रिलेट करूं तो दोनों में दोनों चीज में ऑलरेडी जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी आगे और कोई और किसी का कंसिडरेशन है तो उनको नया लिस्ट बनेगा, नया लिस्ट बनेगा। हाँ, और लिस्ट के लिए फॉर्म आपसे लेना पड़ेगा। फॉर्म हम शेयर कर देंगे जब पहले तो L1 L2 जो लिस्ट जो था पुराना वाला उसको हम एक बार जो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसका पैरेलली हम L3 प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, L3 लिस्ट 3, ठीक है। ओके जी, ओके। एक आखिरी प्रश्न प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न वांटेड टू नो प्रभु जी, महाराज का कुछ बुक्स का क्राइटेरिया रहता है, महाराज चाहते हैं कुछ बुक्स व्यक्ति पढ़ ले, कुछ ऐसा लिस्ट है क्या आगे? कोई 3 साल से 16 माला जप कर रहे हैं तो बुक्स तो काफी बुक्स जो बेसिक जो बुक्स हैं, भगवत गीता, भागवतम फर्स्ट कैंटो, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उम्मीद करते हैं कि लोग पढ़ लिए होंगे क्योंकि 3 साल तो बड़ा समय होता है ना। प्रभु सेकेंड इनिशिएशन के बारे में प्लीज बताइए, कुछ वेटिंग पीरियड है और भक्ति शास्त्री के बारे में और बुक्स के बारे में। इनिशिएशन का जो क्राइटेरिया मनोरम चैतन्य प्रभु जो बता रहे थे वही है, भक्ति शास्त्री जो कि जीवीसी का नियम है वो है, और बाकी हम लोग भी इस्कॉन न्यू टाउन मंदिर की ओर से देखते हैं कि डेटी डिपार्टमेंट में या कितना व्यक्ति सेवा किए हैं, उसके बेसिस पर ही हम रिकमेंडेशन हम देते हैं। Yes, yes, bro. Okay, प्रभु जी, thank you. So, किसी का और कोई भक्त का प्रश्न है प्रभु जी के लिए? ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे को थोड़ा लिंक शेयर कर दीजिएगा तो हम लोग फिर ग्रुप में डाल देंगे। हाँ? एक हफ्ते के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अभी तो गौरांग प्रेम महाराज और लोकनाथ महाराज का हम का प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप आने के लिए। थैंक यू, थोड़ा लेट हो गया, बहुत सॉरी फॉर दैट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हनुमान प्राण प्रभु आए थे, ड्रॉप हो गए। Yes, yes, प्रभु जी is there. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, सुमुख गौरांग गिरधारी प्रभु। हाँ, सुमुख गिरधारी। हाँ প্রভু, আপনি পৌঁছে গেছেন? আমি এখনো পৌঁছানি, বহু ট্রেনে আছি, জানি না আমার কথাটা শোনা যাবে কিনা। তো হনুমান প্রভু যদি কন্টিনিউ করে, হনুমান প্রভু তো আমাদের মোটামুটি প্রভুজি একটু মিউট করুন, আওয়াজ আসছে, আওয়াজ তো আসছে। আমাদের আরো ধরুন হনুমান প্রাণ প্রভুর আরো 15 মিনিট লাগবে, আর তারপর আমরা একটা ছোট 10 মিনিটের প্রেজেন্টেশন করব। তো 9টার সময় কি আপনি পৌঁছে যাবেন? 9টা 10 15? 9টা 10 15 20 মধ্যে পৌঁছে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো হয় তখন একদম, কারণ কি খুব ইম্পর্টেন্ট পরম পূজ্য জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজের ম্যাক্সিমাম ব্যাপারে মানে ভক্তরা জানতে চায়, বিকজ ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটস আছে, তো ওই জন্য একটু মানে ক্ল্যারিটি, ব্যাকগ্রাউন্ড ক্ল্যারিটি খুব দরকার আছে। আমার মনে হয় ততক্ষণে আপনি পৌঁছে যাওয়ার আগে আমাদের হয়ে যাবে। ঠিক 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 আছে, ঠিক আছে। यस यस, हनुमान प्राण प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, अमिताभ प्रभु। हाँ प्रभु जी, हनुमान प्राण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
मैं तो सुना गुरु महाराज का, जैसे भक्ति प्रेम महाराज का जैसे सिस्टम है, और परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज का क्या क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे पहला दीक्षा जो होता है उसके लिए 1 साल 16 माला कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड वे होना चाहिए, प्लस आईडी सर्टिफिकेट और मंदिर से एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए पहला इनिशिएशन के लिए, और भगवत गीता और भागवतम फर्स्ट कैंप पढ़ना चाहिए। और सेकंड इनिशिएशन जो है कोई डीटी में कितना आवर जो बोले थे उसे मतलब आवर हिसाब से नहीं है, मतलब डीटी में कोई भी सेवा किए होंगे, कोई मंदिर से जुड़े होंगे, कुछ सेवा किए होंगे, भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट प्लस रिकमेंडेशन लेटर सेकंड इनिशिएशन के लिए वही है। और क्या है, गुरु महाराज का जूम चैंटिंग आईडी है, जैसे हर दिन गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज बोलते मेरा एक सेवा है, सब भक्तों को साथ में मैं जप करना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम लोग ज्वाइन कर सकते, कोई भी गुरु महाराज का ज्वाइन कर सकते हैं। यदि जो लोग गुरु महाराज को फॉलो करे तो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज पर्सनली हम लोग को समय दे रहे, तो इससे बड़ा क्या अपॉर्चुनिटी है। वही है सिस्टम, ये नियम है। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी कोई बुक्स का क्राइटेरिया है फॉर हरिनाम इनिशिएशन और ब्राह्मण इनिशिएशन? भगवत गीता प्लस भागवतम फर्स्ट कैंप पढ़ना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए फॉर हरिनाम। हाँ हाँ हाँ। और भक्ति शास्त्री कंपलसरी है फॉर ब्राह्मण इनिशिएशन? हाँ, भक्ति शास्त्री कंपलसरी है। अच्छा, तो वो आश्रय का क्या कुछ है, आश्रय या डायरेक्ट? आश्रय मतलब जो लोग प्लान कर लिए लेने के लिए वो आश्रय ले सकते हैं, जैसे गुरु महाराज का भी दीक्षा देंगे, तो दीक्षा में जो लोग प्लान किए हैं मतलब रेडी नहीं हुए वो आश्रय ले सकते हैं। तो लाइक आश्रय के लिए क्या फिजिकली गुरुदेव के सामने जाकर चरण में आश्रय ऐसे, या बोलने से हो जाएगा, काउंसलर को बोलने से हो जाएगा? दोनों है, जो लोग गुरु महाराज आ रहे हैं, जो लोग चाहेंगे तो मिल सकते हैं, उसी दीक्षा के बाद वो लोग मिल के आश्रय ले सकते हैं, गुरु महाराज का वो लोग आश्रय लेंगे, गुरु महाराज के चरण में फूल देके ले सकते हैं। और जो लोग नहीं आ पाएंगे तो वही काउंसलर गुरु मंत्र बोलेंगे, उसी में मतलब गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोल के ले सकते हैं। और आश्रय का 1 साल बाद इनिशिएशन? नहीं, आश्रय का 1 साल नहीं, मतलब 16 माला कंटिन्यूस इनिशिएशन। कितना दिन ऑब्जर्वेशन में रहता है? 6 महीना, 1 साल? 1 साल 1 साल 1 साल। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आश्रय के लिए क्या लिस्ट जाता है पहले कि डायरेक्ट इनिशिएशन वाला लिस्ट जाता है? मेन लिस्ट है, इनिशिएशन है, आश्रय जस्ट खाली फॉर्मेलिटी है। जैसे कोई आश्रय लेने के लिए है, गुरु महाराज से चरण फूल देके आश्रय ले सकते हैं, बट मेन चीज है जो इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन होता है वही, उसमें फॉर्मेलिटी सब फिलअप होता है, उनका डॉक्यूमेंटरी सब देना पड़ता है। आश्रय में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटरी हम लोग फिलअप नहीं करना पड़ता है, खाली बोलते हैं गुरु महाराज भक्त लोग आए आश्रय लेंगे, इतना भक्त लोग ये भक्त लोग हैं, आश्रय ले सकते, ऐसे ही है। तो नाम भी देना होता है ना प्रभु जी किसी में? हाँ, आश्रय नाम दे सकते हैं, आश्रय का नाम। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसे बताया, अभी प्रभु जी लोगों ने जो बताया, इनसे अभी ये समझ में आया कि आश्रय, टेकिंग आश्रय बिफोर मतलब ये फर्स्ट इनिशिएशन ये कंपल्सरी नहीं है ना प्रभु? डायरेक्ट यदि क्वालिफाई कर गए हैं तो इनिशिएशन ले सकते हैं। एक्चुअली आश्रय खाली ओली जब गुरु महाराज और भक्ति प्रेम भक्ति स्वामी महाराज जब थे तब से आश्रय थे, बट और कोई भी गुरु महाराज का है आश्रय सिस्टम नहीं है, बट गुरु महाराज आश्रय का सिस्टम एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि इधर बंगाल में दिखाई दे रहा है, इसलिए आश्रय का सिस्टम एक्सेप्ट किए, बट आश्रय का सिस्टम इस्कॉन में नहीं है। यस, नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे ये गुरु महाराज जब फिजिकली प्रेजेंट रहते तभी क्या आश्रय लेंगे भक्त लोग, जैसे आपने बताया, जैसे फूल चरण में देके या मंत्र बुलवा के?
हाँ हाँ, गुरु महाराज जब दीक्षा देने के लिए आएंगे ना, उसी टाइम में, उसके पहले कि उसके बाद में हम लोग मिलके इतना लोग आश्रय लेंगे, गुरु महाराज को बता देंगे, उसी में गुरु महाराज प्रभु जी, आप अभी जो गुरु महाराज दीक्षा देने वाले 3 फरवरी में, करेक्ट? 3 फरवरी? नहीं 7 फरवरी। 7 हाँ हाँ ये हाँ ओल्टाडांगा में होने वाला है। हाँ तो आप हमको बता रहे थे पिछले परसों, आप बता रहे थे कि वो लिस्ट भेजने के लिए। हाँ हाँ, जो लोग मतलब रेडी हो गए, मतलब एक्सेल वही क्राइटेरिया में रेडी है, वो लोग नाम भेज सकते हैं। और जिसका यानी इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो लोग 16 माला चारनियम 1 साल कर रहे हैं, उन लोग के लिए बोल रहे हैं आप ना? हाँ हाँ हाँ, चाहे वो आश्रय अगर नहीं लिया तो, लेकिन लेना चाहते ले हैं महाराज, सकते हैं, चलेगा? दीक्षा ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो सब लीडर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कृपया जो लोग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, हरिनाम दीक्षा का बात हो रहा है ना इधर? हाँ, हरिनाम हरिनाम। तो कृपया आप लिस्ट आप कोर कमेटी में डाल दीजिए कि फॉलोइंग डिवोटीज वांट टू टेक फ्रॉम फलाना फलाना भक्ति वृक्ष, और फिर हम लोग टोटल कलेक्ट करके कृपया ये 2-3 दिन में कर दीजिए। तो इस हफ्ते के एंड में हम हनुमान प्राण प्रभु को टोटल कंसोलिडेटेड लिस्ट भेज देंगे, ठीक है ना? फ्राइडे तक आपको सब भेज देंगे। हाँ हाँ, और जिसका इंटरव्यू नहीं है उसका भी इंटरव्यू करवा देंगे, क्योंकि जितना जल्दी होगा वही हिसाब से हम लोग नवोदय में रिक्वेस्ट करेंगे, इंटरव्यू लेके उस लेटर दे देंगे। हरी बोल, हरी बोल। ठीक है, तो हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि फ्राइडे तक सभी लीडर्स भेज देंगे कोर कमेटी में कैंडिडेट्स का नाम, फिर हम लोग कंसोलिडेट करके हनुमान प्राण प्रभु को दे देंगे, फॉर इंटरव्यू प्रोसेस हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनमैरिड माताजी जो होते हैं इनिशिएशन के लिए, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ अलग क्राइटेरिया होती है या महाराज रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं? कई केसेस में ऐसा हुआ है कि महाराज जो अनमैरिड है उनको रिकमेंड नहीं करते हैं फिर इनिशिएशन के लिए, काफी प्रश्न उत्तर होती है। चलिए और एक बार बोलिए प्रभु जी। जिन्होंने विवाह नहीं किया है माताजी जो है, वो इनिशिएशन के लिए जाते हैं, तो रिकमेंडेशन होता है कि नहीं होता है इनिशिएशन के लिए, या कोई और प्रोसीजर है, क्वेश्चन आंसर्स अलग होते हैं, इंटरव्यूज? मतलब जो लोग मैरिड माताजी नहीं ले सकते कि नहीं? अनमैरिड अनमैरिड हाँ ले सकते, मतलब वो अपना साधना, अपना कुकिंग, अपना मतलब मैनेज कर पा रहे तो ले सकते हैं। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, कोई उम्र है, कोई पर्टिकुलर एज है दीक्षा के लिए कि 18 के ऊपर या 15 के ऊपर? हाँ हाँ हाँ, वो तो है 18 के ऊपर, 18 साल के ऊपर, फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स बोथ? हाँ हाँ हाँ। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जिनका नाम ऑलरेडी सेंड कर दिया है उनका भी नाम फिर से सेंड करना है? मतलब आप किसको सेंड किए हैं? तो हमने 3 नाम भेजे थे प्रभु जी, आपने हमको आपको हमने भेजा था। हाँ, आप 3 जन का नाम भेजे थे, और वो तो है मेरे पास, और उनका नाम भेजना जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी भेज दी है। वही 3 जन का नाम जो भेजे थे ऑलरेडी पहला लिस्ट में चला गया है, और जो बाकी है आपको अभी भेज सेकंड में भेज सकते, सेकेंडरी ग्रुप में भेज सकते। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये हरिनाम दीक्षा के कितना दिन बाद ब्राह्मण दीक्षा महाराज एक्सेप्ट करते हैं? लाइक कुछ क्राइटेरिया है, मिनिमम 1 साल या 3 साल, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है? 2 साल है, उसका अंदर सेवा मतलब मंदिर से जुड़े होना चाहिए, मंदिर में कुछ डीटी में कुछ भी सेवा है, ऐसे आवर बेसिस नहीं है, मतलब कुछ सेवा से कनेक्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल गैप होना चाहिए। यस। हरे कृष्णा। और कोई किसी का कोई प्रश्न है रिगार्डिंग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का इनिशिएशन, ब्राह्मण इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन प्रोसीडियर? यस, राजकुमार केशव प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जो भक्त जिन्होंने फर्स्ट इनिशिएशन हो गया है और जो सेकंड इनिशिएशन लेना चाहते हैं, मंदिर में बैकअप में सेवा कर रहे हैं, वो जो उनका लेकिन 2 साल नहीं हुआ और उनका करीब साल भर हो गया है, तो वो क्या सेकंड इनिशिएशन ले सकते हैं प्रभु जी? मंदिर में सेवा में एक्टिव है। हाँ ना, रेकमेंड करेंगे तो ले सकते, मतलब और बेस्ट होगा तो वेट करेंगे थोड़ा, 2 साल अच्छा होगा।
अच्छा, ओके ठीक है। यस सर, और किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान प्राण प्रभु का करेंगे। हरि बोल बोलकर सब कृपया हाथ उठाकर हरि बोल बोलिए प्रभु के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु योर टाइम। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग एक बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन, पंकज प्रभु थोड़ा जल्दी स्क्रीन शेयर करिए। 10 मिनट हमारे हाथ में है बिफोर सुमना गौरंगी, सुमुखी गिरिधारी प्रभु लॉग इन करते हैं और परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज का प्रोसीजर बताते हैं। तो हम लोग एक बार शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ये एक चार्ट है, ये पूरा एकदम जीरो से एकदम लास्ट तक है। पंकज प्रभु थोड़ा बता देंगे ऐसे हम लोग मेंटेन करते हैं। ये आप लोग अगर सही होगा तो हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। यू कैन, इसमें आप लोग एडिट करके अपना ग्रुप के लिए कर सकते हैं। पंकज प्रभु, हम लीव कर सकते हैं क्या? ये थोड़ा देखना जरूरी था माता जी। ओके ओके सर। आपका क्लास चल रहा है ना ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास है, इसीलिए हम किसी को असाइन कर दीजिए ना। ओके सर। यस, बंसल प्रभु कुछ बोलना है आपको? केशव राजकुमार केशव प्रभु, आपका गूगल हाथ ऊपर है, कुछ बोलना है आपको? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन हो चुका। यस, अच्छा, यस। हरे कृष्ण। तो आप लोग जैसे देखें गूगल सीट में एक चार्ट बना हुआ है ये, तो इसमें हम लोग जैसे डाटाबेस मेंटेन कर रहे हैं डिवोटीज का। इसमें कॉलम्स है, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, जपा राउंड, तो कौन कितना जपा राउंड कर रहा है। मोस्टली सब 16 राउंड्स या जिसका उससे कम है। 16 राउंड जिनका है उनका लिखा हुआ, जिनका कम है उनका हमने अभी मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा जैसे गुरु सिलेक्शन, तो किन्हों ने अपना ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है गुरुदेव को, और किन्हीं का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका हमने उसको डाटा में अपना मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे। किनका आश्रय हो गया है, किसका डिसाइपल कोर्स हो गया है, और डिसाइपल कोर्स हो गया है, सर्टिफिकेट भी मिला या नहीं, तो सर्टिफिकेट है तो उसका भी ये हो गया। बहुत जन का है कि कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट पेंडिंग है या नहीं, इस तरह का भी इशूज रहता है। इसके अलावा जैसे बुक रीडिंग्स, तो ये जो बुक्स जनरली जो रिक्वायरमेंट रहता है, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, एनओडी, एनओआई और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इसमें कुछ हाँ, तो ये बुक्स जो हैं ये जनरली ये मतलब किनका हो गया, किनका बाकी है, इसका डाटाबेस है। तो इस तरह से मतलब, और जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी है कि नहीं, और जो फॉलो कर रहे हैं, एंड गुरु वंदना, भोग मंत्र, तिलक मंत्र, जो ये सब जनरली आपका ये इनिशिएशन कमिटी जो है, जो क्वेश्चंस पूछती है और जो रिक्वायरमेंट है, ये सब का एक डाटा रहता है। तिलक मंत्र, श्लोका, ये सब तो हो गया। इसके बाद सेकंड इनिशिएशन में है आपका ये हिजोलिन से जयपताका गोस्वामी महाराज का जो फॉर्म है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है इसमें। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1, भगवद गीता, एनओआई, ईशोपनिषद, एंड सम श्लोकास जो रहता है दान करने का प्रोग्राम। अरे बोलिए, फर्स्ट इनिशिएशन का है? फर्स्ट इनिशिएशन का है ये। 1 मिनट तो नहीं, ऊपर हेडिंग सेकंड लिखा हुआ ऊपर में। नहीं, ये फर्स्ट, ये मिस्टेक हुआ है, ये फर्स्ट इनिशिएशन का है, ये कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इनिशिएशन का है। ये 5 बुक्स कंपलसरी है महाराज का, और कुछ महाराज का 1-2 बुक्स है। जैसे अभी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का 2 बुक्स, कैंटो 1 श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता आया। यस, आगे ये जो बुक्स जो अभी ये दिखा, ये सेकंड इनिशिएशन का, पहले जो बोला था वो फर्स्ट इनिशिएशन का था। ठीक है, बेसिकली जो भी चीज है आप अपना डाटा कैसे मेंटेन, मतलब इस तरह से कोई भी मेंटेन कर सकते हैं आप लोग भी, और उस तरह से डिवोटीज का कहाँ कितना प्रिपरेशन है। फर्स्ट इनिशिएशन ही चल रहा है, वो सेकंड इनिशिएशन से कॉपी करने में मिस्टेक हो गया। ये अभी भी फर्स्ट इनिशिएशन चल रहा है। ओके, हाँ। इसके बाद मंगलाचरण, हरिनाम, हाँ, हरिनाम इंटरव्यू का जो है, यदि इंटरव्यू हुआ है कि नहीं वो भी फॉलो अप कर सकते हैं 7 लीडर्स।
और यदि करना है तो कैसे करवाना है, मंदिर में इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू करवाना है उनसे, फिर मंदिर से रिकमेंडेशन लेटर लेना है एक्सेट्रा। और इसके बाद सेकंड इनिशिएशन के लिए भक्ति शास्त्री, चाहे इनिशिएशन ले रहा है या नहीं ले रहा, बट भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है। देन जो रिक्वायरमेंट है सेकंड इनिशिएशन के लिए, बुक रीडिंग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 2 टाइम्स एंड भगवद गीता 2 टाइम्स। देन फिर उसका भी इंटरव्यू का ये परम, एक सेकंड प्रभु, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के लिए कंपलसरी है। सेकंड इनिशिएशन के लिए श्रीमद् भागवतम ट्वाइस और भगवद गीता ट्वाइस, ये एक्सक्लूसिवली परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के लिए कंपलसरी है। हाँ, यस प्रभु। देन इन्वॉल्वमेंट इन टेम्पल सेवा, हाँ माता जी। कृष्णा प्रभु जी, ये जो आपने श्रीमद् भागवतम कहा ट्वाइस, तो ये क्या रीडिंग करना या श्रवण करना? ये रीडिंग का ही बात है। रीडिंग ये करना, जो पढ़ नहीं सकते हैं वो श्रवण कर सकते हैं ऑडियो से, लेकिन ये रीडिंग का ही बात है। रीडिंग करना मतलब श्लोका एंड तात्पर्य, हमने श्लोका भी, बहुपात का तात्पर्य और श्लोका रीडिंग करना। भक्ति शास्त्री जो कर रहा है माता जी, उसको तो ऑब्वियसली वो पढ़ना लिखना तो करना ही पड़ेगा। तो नहीं, एक होता है कि भागवतम जैसे जस्ट श्रवण किया 2 बार, 1 बार 2 बार, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो 5 बुक्स आपने बताए उसमें कौन कौन से 5 बुक्स है प्रभु जी, थोड़ा बता दीजिए। फर्स्ट इनिशिएशन का, जी प्रभु जी। 1 मिनट, ये आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, भक्ति रसामृत सिंधु का पार्ट 1, और श्रीमद् भागवतम कैंटो 1, भागवत गीता और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और एक और बुक भी है, वो इसमें आया नहीं शायद, प्रभुपाद जी का जो जीवनी है, वो छोटा वाला जो बुक है, लीलामृत नहीं, छोटा बुक है प्रभुपाद का जीवनी का, वो भी है। वो तो नहीं सुना प्रभु जी कभी। नहीं, वो है माता जी, मैंने एक बार फिर सुमुखा विधारी प्रभु से कंफर्म कर लेंगे। फॉर्म में शायद मैंने कहीं देखा था, लिखा हुआ है। सो ये वाला जो डेटाबेस आप शीट देख रहे हैं, ये हम लोग मेंटेन करते हैं बो बाजार में, और ये एक्चुअली इतना दिन हार्ड कॉपी में होता था, तो इसको सॉफ्ट कॉपी में उतारा गया है। ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं। इससे एकदम कौन कहाँ तक पहुंचा है, ये सब पूरे, ये एक्सक्लूसिवली इनिशिएशन के लिए है ये वाला एक्सेल फॉर्म। इससे पता चलता है कौन कहाँ तक पहुंचा है, एक एक करके सीक्वेंशियली कहाँ तक पहुंच गया है। और फिर सेकंड इनिशिएशन इंटरव्यू और सेकंड इनिशिएशन, और इसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन टेम्पल सेवा, ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हैं आप मैक्सिमम महाराज का क्राइटेरिया है कि व्यक्ति मंदिर से जुड़े रहे, मंदिर के सेवा से जुड़े रहे, डीटी डिपार्टमेंट के सेवा से। तो ये हम लोग ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। इस चार्ट के बारे में किसी का कोई रिकमेंडेशन है, फीडबैक है, प्रश्न है? नहीं प्रो, चार्ट तो बहुत अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड्स जो है उसी से बना हुआ है। एक बार आप शेयर कर देंगे तो हम इसको रियूज कर लेंगे। यस यस, श्योर। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, ये जो चार्ट आपने जो भेजा है, ये हम लोग को कैसे मिलेगा? ये वाला चार्ट, ये हम ग्रुप में ब्लैंक सीट शेयर कर देंगे, जो विथ हेडिंग्स ब्लैंक सीट ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके अपना यूज कर सकते हैं। इसको प्रभु हार्ड कॉपी रखना है क्लास में या फिर सॉफ्ट कॉपी रखिए ना? नहीं, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कीजिए, वो तो इजी है। सॉफ्ट कॉपी लाइव शीट करिएगा। अगर सोचिए 2-3 जन हैं आप लोग जो मेंटेन करते हैं ग्रुप का, आप या आपका जो आपका जो अंडर में जो असिस्ट करता है, इसको लाइव शीट भी बना सकते हैं, या नॉर्मल शीट बनाए, इसको सेव करते रहिएगा, अपडेट करते रहिएगा। Amita Prabhu, any other feedback regarding this sheet? How do you find this? नो प्रभु, तो ये तो बहुत अच्छा ही है प्रभु। यू रिकॉल, मतलब पहले जमाने में वो
भक्ति ब्रिक्स के क्लास में होता ही था ये सब। हम लोग साधना चार्ट मेंटेन करते थे प्रभु जी। हाँ। ये पूरा एकदम ये एक्सक्लूसिवली इनिशिएशन के लिए आप देखेंगे तो गुरु सिलेक्शन, आश्रय, फिर क्या क्या बुक्स चाहिए फर्स्ट इनिशिएशन के लिए, फिर क्या क्या क्राइटेरियाज है, फिर एकदम सीक्वेंसली दिया हुआ है। ये आप लोग हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, ये अगर हेल्प हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यस, मेरा एक ऑपरेशनल क्वेश्चन है कि जैसे फॉर आपके ग्रुप के लिए हाउ ऑफन डू यू काइंड ऑफ, जैसे आज मैंने रिपोर्ट किया कि 4 नियम से मैं 3 नियम फॉलो करता हूँ, 1 नहीं कर पा रहा हूँ। आप कितने रेगुलरिटी पे डिवोटी के साथ इसको चेक करते हैं कि ये चार्ट शुरू होता है 4 नियम 16 माला से। अच्छा, ओके। नहीं तो इस चार्ट में घुसेगा नहीं व्यक्ति, उसको वेट कराते रहेंगे। एक्चुअली घुस भी गया तो देखिए कुछ है, पूरा ब्लैंक रखा हुआ है, देखिए 16 राउंड्स में ब्लैंक है, ठीक है। तो वो तो मैटर ही नहीं करता है, ये चार्ट बनाया गया है इनिशिएशन के लिए। ओके ब्रो। नहीं तो बात ही आगे बढ़ेगा नहीं ना, उसका तो वहीं तो अटक जाएगा। ठीक है ब्रो, गॉट इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, 4 नियम तो कंपल्सरी है, 16 राउंड वाला जो है उसमें कुछ ब्लैंक्स है, तो जिनका जैसे फॉलो अप चल रहा है वो कम बेसी वाला हो सकता है, बट 4 नियम तो सबका कंपल्सरी है इसमें। अच्छा, सुमुखी गुरंग, सॉरी सुमन प्रभु का क्या वो आया फिर लेफ्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, उनसे हम लोग सुन लेंगे। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज का थोड़ा क्राइटेरिया है, वो अच्छा से बता देंगे, बिकॉज डेट्स का बहुत चक्कर है। कृष्ण प्रभु जी, प्रिंसेप घाट में बहुत सारे डिवोटी हैं जो कि 16 माला 32 माला तक करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, एकादशी भी करते हैं वो लोग, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा इन लोगों ने। मैं पूछती हूँ प्रभु से, प्रभु बताते हैं वो तो 32 राउंड करते हैं, वो तो 16 माला। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं रखा है, रिकॉर्ड अभी रखिए, एक ही बात है। तो अगर सोचिए रिकॉर्ड अभी तक नहीं रखा गया है तो रिकॉर्ड ले लीजिए, एक ही बात है। अभी भी अगर आप उनसे पूछ के रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक रीडिंग में उनका सिर्फ प्रभु जी मुझे लग रहा है भगवत गीता ही चल रहा है अभी, और कुछ नहीं। हम लोग क्या किया बता रहा हूँ, थोड़ा म्यूट करिए। ये बुक रीडिंग देखिए, ठीक इनिशिएशन लीडर को पता चल जाता है ना कि अभी यूजुअली कब इनिशिएशन होता है, किनका किनका कब इनिशिएशन होता है। जैसे भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज राधा अष्टमी में ये 17 दिसंबर में प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल होता है उज्जैन में, उस समय महाराज देंगे, ये मालूम है मोटा मोटी, हम लोग ऑफिशियली ये मालूम है। अभी एक ट्रेंड भी हो सकता है कि दिसंबर में 31 दिसंबर में कलकत्ता में जब उनका जन्मदिन है उस समय देंगे, ये भी एक ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने दिया है। तो ये जब हम लोग को मालूम है तो हम लोग जब सोचिए एक भक्त का भगवत गीता हो जाता है, भागवतम हो जाता है, लेकिन जो छोटा छोटा बुक्स है अगर वो बाकी है तो किसी को नियुक्त कर दीजिए, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। जैसे हम लोग ने इंद्रावती माता जी को नियुक्त कर दिया है कि अगला 15 दिन दोपहर फलाना सोचिए 1 से 3 बजे तक वो रीडिंग कराएंगे, NOI NOD। जिनको जिनको नहीं हुआ है और दरकार है इनिशिएशन के लिए वो क्लास अटेंड करे, हो गया। प्रभु जी जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजी है, वो लोग नहीं दे पाएंगे दोपहर का टाइम, उस हिसाब से टाइम रखिए, कॉमन सेंस है, ये तो वीकेंड में रख सकते हैं, संडे इवनिंग। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। हर एक चीज को तो हम पूरा बताएंगे नहीं, तो अंडरस्टूड है। जिनका समय के हिसाब से रखिएगा, कन्वीनियंस के हिसाब से, तो क्या होगा एकदम 15 दिन में उनका 2-3 बुक हो गया खत्म, ऐसे करके कर सकते। वो हम लोग करते हैं, वो रीडिंग हो गया। डेटाबेस आप मुझे भी शेयर करिएगा तो हम उस हिसाब से मेंटेन करेंगे और फिर लोग कैसे एक्चुअली, और कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन देते रहिएगा, कौन महाराज आ रहे हैं, कौन महाराज सेमिनार दे रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन देते रहिएगा। फिर हम लोग अपने मेंबर्स को अलग अलग जो महाराज इनिशिएशन देते हैं उन लोग का लेक्चर्स भेजते हैं। निर्गुणा निलंबरी माता जी एक्चुअली पूरा ये संभालती है, माता जी और पंकज प्रभु भी और भारती माता जी पूरा बैकबोन है, पूरा ये संभालती है। पूरा मेंबर्स का ट्रैक रखना, बीच बीच में पूछना कितना माला हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, फिर उन लोग एक्सप्रेस करते हैं दीक्षा के लिए किनसे लेना है, फिर वो सब। मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप भी आइए ऑनलाइन में, या जब भी आप एक बार भक्तों को ना इसके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए। आप करेंगे तो शायद ज्यादा असर होगा। तो भक्तों को आकर थोड़ा सा इनिशिएशन क्यों कंपलसरी है, इसके ऊपर एक लेक्चर आप दीजिए आके प्रिंसेप घाट पे, ताकि भक्त लोग इसके लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाए।
क्योंकि हमको लग रहा है ये लोग भी थोड़ा केयरलेस है, भक्त लोग भी केयरलेस है। मेंटेन तो सब कर रहे हैं कि 16 माला कर रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा नियम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनका इनिशिएशन की तरफ और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये डेटाबेस अगर आप बना लिया, ऐसे डेटाबेस जो है बहुत सिंपल है ये अगर कोई नहीं बनाए तो अभी बना लीजिए, ऐसा तो कुछ डेटा तो मैंने कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना। जो 16 माला कर रहा है अभी वो तो 16 माला ही करेगा, उसको डेटा कुछ चेंज नहीं होगा। किसी को ये बनाया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं अभी। और ये सब क्लास में दिखाने की भी जरूरत है। मॉर्निंग में प्रभु जी हम आईडीसी करके एक ग्रुप बनाए, आईडीसी मैंने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स ग्रुप, उसमें 7 माता जी जुड़ती है प्रभु जी। वो लोग 8 माला 9 माला भी कर रहे हैं, लेकिन नियम पालन एकादशी कर रहे हैं। और उन लोगों को मैंने भगवत गीता का 23 श्लोकास ऑनलाइन मैंने लर्न करा दिया। और उसके बाद शिक्षा अष्टकम, 10 नाम अपराध। एक सेकंड माता जी, थोड़ा सुमन प्रभु को थोड़ा एक बार नॉक कीजिए, अगर वो आ गया तो ज्वाइन कर सकते हैं। या तो ये जो हम लोग चार्ट है, ये बीच बीच में क्लास में दिखाना भी चाहिए। ये दिखाने से क्या होगा, लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा और लोग देख पाएगा कि हाँ, वेयर डू आई स्टैंड, हम कहाँ हैं। ট্রেনে ছিলাম বলে ওর জন্য। তো প্রভু হিজ গ্রেস রাজকুমার কৃষ্ণ প্রভু আমাকে কিছু বলতে বলেছে এই বললেন জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের ব্যাপারে, দীক্ষার ব্যাপারে। তো জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের দীক্ষার প্রথম স্টেজ কি চরণ আকাঙ্ক্ষী যে সমস্ত ভক্তরা, সবাই বাংলা বুঝতে পারছে? একটু হিন্দি বললে ভালো হতো। ओके, जो डिवोटी नया इस्कॉन में आए हैं, ठीक है, और उन्होंने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से एस्पायर है, तो उन लोग के लिए क्या है? मैंने कल प्रभु जी से बात किया इसके लिए। तो और एक दो डिवोटीज जो सीनियर है, गुरु महाराज से रिलेटेड है, जेपीएस ऑफिस से रिलेटेड है, तो उनसे मैंने सुना तो बोला कि जो एस्पायरिंग डिवोटी से उन लोग जो 4 नियम है, उस 4 नियम कोई भी एक नियम टूट जाएगा या 2 नियम टूट जाएगा, या 16 माला नहीं हो रहा है, मिनिमम 1 माला हो रहा है, तो उन लोग एस्पायरिंग ले सकते, ठीक है। और जिन लोग 16 माला 6 महीने से कर रहे हैं और 4 नियम पालन कर रहे हैं, भोग लगा रहा है, उन लोग के लिए शेल्टर मतलब चरणाश्रय की क्वालिटीज ये है। और दीक्षा के लिए क्या है, जब चरणाश्रय हो जाएगा कि उन्होंने 16 माला कर रहे 6 महीना और 4 नियम पालन कर रहे 6 महीना और भोग लगा रहा है, तो उन सब डिवोटीज के लिए शेल्टर ले सकते। तो शेल्टर फॉर्म जमा देना है, वो जेपीएस ऑफिस में जाएगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 6 महीना होना चाहिए या 1 साल। उसके बाद उन्होंने दीक्षा का एप्लीकेशन जमा दे सकते। मैक्सिमम हम लोग का इधर का जो डिवोटी से सब रथ यात्रा में दीक्षा होता है, तो सब जो लीडर से जो जयपताका महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, सब रथ यात्रा के टाइम ही उन लोग का इनिशिएशन हो जाता है। बट इमरजेंसी केस में क्या होता है, कोई मायापुर से भी लेता है, बट वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या हम लोग का मंदिर से एक रिकमेंडेशन लेटर देना होता है, तो वो लेटर लेके मायापुर में जमा देना पड़ता है, तभी हो जाता है दीक्षा। तो और सेकेंड इनिशिएशन का क्या है, और जयपताका गुरु महाराज का फर्स्ट इनिशिएशन का कुछ क्राइटेरिया है, तो मैंने बता दूंगा। दीक्षा का जब चरणाश्रय हो जाएगा, तब वो 6 महीना 1 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दीक्षा का एप्लीकेशन जमा देना चाहिए, और कि वो 4 नियम पालन करे, ठीक है, 16 माला जप करे, ठीक है, फिर सुबह उठ के नहाए, मंगलाती ज्वाइन करे, भोग ऑफरिंग करे। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग का घर में क्या है, दूसरा कोई कुकिंग कर रहा है, वो भोग लगा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब खुद ही कुकिंग करे
और खुद ही भोग लगाए, वो प्रसाद ग्रहण करे, ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई कोई क्या बाहर का लोग आके कुकिंग कर देता है, भेज होता है, बट फिर भी इस इधर में मेंशन किया हुआ है दीक्षा का प्रोसेस, उधर में मैं देख रहा हूँ। और डेली प्रभुपाद का चरण में फूल देना चाहिए, गुरु महाराज का चरण में फूल देना चाहिए, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जानना चाहिए, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र जानना चाहिए, ये तो होना चाहिए। और क्या है कि हम लोग का जो द्वादश अंग में तिलक होता है, तिलक मंत्र भी जानना चाहिए और एवरीडे तिलक करना चाहिए। সুমন প্রভু একটা প্রশ্ন আছে পঙ্কজ নেত্র রাজেশ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু हरे বলুন। कृष्णा प्रभु जी ये माने बिफोर द फर्स्ट इनिशिएशन सेल्टा कंपल्सरी है ना? हाँ हाँ अभी शेल्टर योगिंद्र कंपल्सरी। जयप्रताप स्वामी महाराज के बिफोर सेल्टर एस्पायरिंग वो कंपल्सरी तो नहीं है, डायरेक्ट सेल्टर ले सकता है एलिजिबल है तो? हाँ एलिजिबल है तो। हाँ एक मेन प्रश्न है प्रभु कि वो उन्होंने क्या है, जो डिवोटीज है उन्होंने 1 साल से 16 माला करे, 4 नियम पालन करे, तो डायरेक्ट शेल्टर के स्तर पर जा सकते। ओके। फिर महाराज का कुछ फास्ट इनिशिएशन का कुछ बुक दिया हुआ है सर। सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, रिलेटेड प्रश्न होचे शेल्टर लेने के लिए क्या फिजिकली महाराज का चरणों में फूल देना जरूरी है, या ऐसे अगर सोचिए काउंसिलर को बोल दिया परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं उनका आश्रित होना चाहता हूँ, बस हो गया? हाँ तो क्या है प्रभु कि गुरु महाराज का अभी का शारीरिक जो कंडीशन है, तो गुरु महाराज हर जगह तो नहीं रह सकता है, और वो जो उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं वो गुरु महाराज का पीछे पीछे ऐसे जा नहीं सकते। तो क्या होता है कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि गुरु महाराज का फोटो में फूल देके काउंसिलर के सामने, ठीक है, वो होता है कि काउंसिलर के सामने हम लोग चरणाश्रय ले सकते। सो इन दैट केस सोचिए हमारे कलकत्ता मंदिर में कोई हमारा ग्रुप से किया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ना, किनको इन्फॉर्म करना है कि फलाना भक्त ऑलरेडी चरणाश्रय ले चुका है? ये पालक प्रभु को इन्फॉर्म करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पालक प्रभु मेन जो जेपीएस डाटाबेस उन्होंने संभालता है, तो अच्छा। उनको इन्फॉर्म करेंगे तो अच्छा है। बट वो फॉर्म वो बोलेगा कि मेरे को जमा देना है तो मेरे को जमा दे सकते। तो आश्रय का एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करके पालक पार्थसारथी प्रभु को देना है। हाँ देना है, या पालक प्रभु को बोले कि मेरे को देना है तो मेरे को दे सकते। अच्छा, प्रभु के थ्रू से आपको दे सकते हैं। हाँ हाँ yes, yes. और ये फॉर्म क्या जेपीएस डेटाबेस में एंट्री होता है? हाँ वो की इंटरनेट में है जेपीएस इनिशिएशन फॉर्म, उधर में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों टाइप का फॉर्म मिल जाएगा। तो यहीं से शुरू है एक्चुअली, ये फॉर्म फिलअप से ही शुरू है। हाँ हाँ तो इस फॉर्म फिलअप के लिए 4 नियम 16 माला चाहिए। एकदम एकदम कोई बुक का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 4 नियम 16 माला, तो 16 माला करके मंदिर में देना है पालक पार्थसारथी प्रभु को, या आपको या ओके। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जो आप बोले ना इंटरनेट में जो फॉर्म है वो डाटाबेस जेपीएस डाटाबेस वाला, वो हिंदी वाला फॉर्म जैसे हम 2 साल से डाउनलोड कर गए, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, आप यहाँ पे बता गए। वो 2 फॉर्म कंप्लीट फॉर्म, आप एक एड्रेस का फॉर्म आप बोले आप हम लोग को पास है, हम लोग के पास है तो मिल जाएगा। तो मैं आपको ही बोलूंगा कि आप एक बार जो सारा ही फॉर्म आप अपना तरफ से शेयर कर दीजिएगा हम लोग को, तो हम लोग जो अपना ग्रुप में डाल देंगे जो जो कैंडिडेट को चाहिएगा, जो कंप्लीट फॉर्म है, क्योंकि वहां से डाटाबेस से डाउनलोड करने में फिर कंफ्यूजन होगा, इनकम्प्लीट है इसलिए, ठीक है ना? तो जो कंप्लीट है आप तीनों लैंग्वेज में आप हमको शेयर कर दीजिए। ठीक है ठीक है। और कुछ बुक से बुक की भगवत गीता 1 बार 2 बार पढ़ना चाहिए। প্রভুপাদ শিলা প্রভুপাদ का বুক मतलब প্রভুপাদ জীবনী, না এটা কার জন্য বলছেন? হরিনামের জন্য বলছেন এখন? হরিনামের জন্য। सब नोट कर लीजिए, हरिनाम के लिए क्या बोल रहे हैं प्रभु? हाँ बोलिए प्रभु। प्रभुपाद का जीवनी एक बुक है, जो छोटा बुक है, जुगाचार्य शिला प्रभुपाद, वो बुक पढ़ना चाहिए। फिर महाप्रभु का जीवनी है, वो पढ़ना चाहिए 1 बार। भक्ति रसायन सिंधु प्रथम स्कंद मतलब प्रथम भाग, जो फास्ट पार्ट है 19 अध्याय। अच्छा, महाप्रभु का जीवनी माने महाप्रभु शिक्षा टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य পাতলা বইটা বউ, ঠিক আছে। আর প্রভুপাদ যুগাচার্য শিলা প্রভুপাদ ওটা একটা পাতলা বই আছে, ওই বইটাই, ঠিক আছে। আর প্রথম স্কন্দ 1 বার, ভাগবতমের প্রথম স্কন্দ ওটা 1 বার। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনিশিয়েশনের জন্য, এইটুকু মিনিমাম দরকার 1 বছরের ডিউরেশনের মধ্যে। এইটুকু হলে সে ও
वो जो व्यक्ति मतलब वो डिवोटीज फास्ट इनिशिएशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओके, जस्ट प्रश्न, यदि कोई पढ़े लिखे नहीं होता, जैसे दूसरा महाराज का कांटेक्ट पॉइंट्स ने बताया कि फिर उसका ओरल लिया जाएगा, यहाँ भी वही सेम है ना? हाँ हाँ, ओरल लिया जाएगा कि और एक क्या वो जो बुक्स दिया हुआ है, ये बुक्स वो पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते मतलब उसके अंदर में क्या जा रहा है नहीं जा रहा है वो पता नहीं, पर सुन सकते, एटलीस्ट सुन सकते। और मिनिमम क्या प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, ये तो जानना चाहिए ही। यस प्रभु, आगे बताइए। तो और फिर सेकेंड इनिशिएशन के लिए बताया कि जो व्यक्ति फास्ट इनिशिएशन आज लिए है, सोचिए कि आज 2026 13 तारीख 13/1/2026, एक साल बाद उनका भक्ति शास्त्री भागवतम थर्ड स्कंद तक भगवद गीता 2 बार पढ़ना, फिर भक्ति रसायन सिंधु फुल चैप्टर 53 जो चैप्टर है वो पढ़ना, ये सब कंप्लीट करना है। कंप्लीट भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ पूरा कंप्लीट भक्ति रसामृत सिंधु ये कंप्लीट करना है। और भक्ति शास्त्री का जो सर्टिफिकेट है वो तो होगा ही उनके पास। भक्ति शास्त्री अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला लेकिन पास हो गया तो चलेगा ना? हाँ, पास हो गया चलेगा। उसका जो एक होता है कि वो ऑथराइज फॉर्म जिसके अंदर से कर रहा है भक्ति शास्त्री या कोई इंस्टीट्यूट या KIV या मायापुर इंस्टीट्यूट। यस, यस। तो वो सेकेंड इनिशिएशन ले सकते हैं। बट इसका कि सब महाराज का जैसे होता है कि वो सेवा में जुड़ा रहना चाहिए कि वो कौन सा सेवा कर रहा है, फिर काउंसलर का परमिशन, काउंसलर उनको दिखेगा कि क्या कर रहा है वो, तो वो ध्यान देना चाहिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं सेकेंड इनिशिएशन के लिए। प्रभु जी, ये फर्स्ट इनिशिएशन और सेकेंड इनिशिएशन में कितना साल गैप होना, कोई क्राइटेरिया है, फिक्स है कुछ? 1 साल बोले जो लास्ट ईयर जीपीएस ऑफिस से आए थे प्रभु जी, हिज ग्रेस मुकुंद शाट प्रभु, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोले कि 1 साल का ड्यूरेशन, बट क्या है वो ऑथराइज का परमिशन होना चाहिए उसमें। हाँ, वो तो जरूर। अगर कोई 2025 में हरिनाम हुआ है, उसका 2026 रथ यात्रा में ब्राह्मण दीक्षा हो सकता है। हाँ, बट उसके अंदर में क्या है, उनको बहुत बुक्स कंप्लीट करना है। हाँ, वो तो हो जाएगा, भक्ति शास्त्री कंप्लीट करना है, बुक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है, लेकिन 1 साल मिनिमम है। 1 साल मिनिमम। हाँ, यस। किसी का कोई प्रश्न है रिगार्डिंग तो बताइए, पूछिए प्लीज। प्रभु जी, हाँ। भगवत गीता 2 टाइम्स मतलब रीडिंग होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम्स। जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकते हैं माता जी। बहुत प्रभु जी, रिकॉर्डिंग भक्ति सिंधु 14 चैप्टर पूरा रीडिंग। 14 नहीं, 19 पार्ट 1। ओके। और प्रभुपाद का एक बुक होता है पतला वाला, जो उसमें प्रभुपाद का जीवनी है, और है चैतन्य महाप्रभु का एक जीवनी। और किसी का कोई प्रश्न है रिगार्डिंग हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का इनिशिएशन प्रोसीडियर? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे क्लास में एक माता जी, उन्होंने चरणाश्रय लिया है गुरु महाराज का, और वो भगवत गीता पढ़ी है एक बार, और वो 16 माला जप और एक ये 4 नियम पालन, एकादशी, वो सब 2-3 साल से ही कर रही है, ज्यादा ही हो गया। लेकिन उन्होंने इतना बुक्स रीडिंग नहीं किया है प्रभु जी, वो सिर्फ भगवत गीता ही पढ़े हैं। तो उनके लिए तो सोचिए क्या कोई पढ़ रहा है वो सुन रहा है, ऐसा हो सकता है माता जी? कोई उनके पास बैठ के तो रथ यात्रा के पहले उनका कंप्लीट कराने से फिर चांस है हो जाने का। हाँ, यस, मतलब ऐसा है कि उन्होंने पढ़ नहीं सकता, बस सुन सकता है ना। मतलब मेनली क्या है, सुन सकता है ना, यही मेन है कि सुन लेगा तो ठीक है, अच्छा है। ओके, थैंक यू। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, देन यस, अमिताभ प्रभु।
Yes, Amitabh Nath Prabhu, you want to give the closing? Mohan Prabhuji, you want to close the meeting? हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, सुमन प्रभु है ना? सुमन प्रभु इधर? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु है। हाँ, थैंक यू सुमन प्रभु, आपने बहुत अच्छा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सबको क्लियर हो गया। और बाकी किसी को भी डाउट होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि सारे आप वैसे सेवा कर ही रहे हैं, सारे के सारे फॉर्म कलेक्शन के उसके करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सभी भक्तों को इनिशिएशन में हेल्प कर रहे हैं, तो आगे करते रहिए।